गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 8 ज्योग्राफी में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट किया हमने। आज हम अपना तीसरा लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस लेसन का नाम है बेटा खनिज और शक्ति संसाधन। आप सब संसाधनों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खनिज और शक्ति संसाधन। इस लेसन के माध्यम से हम जानेंगे कि खनिज क्या होते हैं, खनिज का वितरण किस प्रकार से है, खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उनका निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है और हमारे पूरी पृथ्वी पर इसका वितरण किस प्रकार से हुआ है। साथ ही साथ ये समझेंगे कि खनिज का क्या उपयोग है, उसका किस प्रकार से संरक्षण किया जाता है। साथ ही साथ इसका सेकंड पार्ट है वो शक्ति संसाधनों के बारे में है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि शक्ति संसाधन क्या है, शक्ति संसाधनों के प्रकार क्या हैं, परंपरागत यानी प्राकृतिक जो संसाधन है और गैर परंपरागत क्या हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और उनके संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो आज चलते हैं। सबसे पहले हम अपने खनिज संसाधन को पढ़ने जा रहे हैं कि खनिज होता क्या है। सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि खनिज क्या होता है। आपकी किताब में पुस्तक में बताया गया है कि जो हम बिस्किट खाते हैं, खनिज एक बिस्किट के रूप में हम समझते हैं कि बिस्किट जो होता है वो कई पदार्थों से मिलकर बना है। उसके अंदर हमारे आटा भी होता है, घी भी होता है, शक्कर भी होता है, दूध भी होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर बिस्किट बनता है। और जब हम बिस्किट खाते हैं तो हमें सिर्फ बिस्किट का स्वाद आता है, उसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वह हमें समझ नहीं आता। बिल्कुल खनिज भी हमारी पृथ्वी की जो चट्टानें हैं वो चट्टानें भी ऐसे कई प्रकार के खनिजों से मिलकर बनी हुई होती है और ये चट्टान के रूप में दिखाई देती है, लेकिन उसमें खनिज पदार्थ होते हैं। ठीक है, उन्हें खनिज कहते हैं। अगर खनिज की बात करें तो एक पर्टिकुलर शब्दों में उसको समझें तो खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले ये पदार्थ होते हैं जिनका अपना एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, वो क्या कहलाते हैं, खनिज। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका अपना निश्चित रासायनिक संगठन होता है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। खनिज के वितरण की बात करें तो खनिज हमारी पृथ्वी पर सभी जगह पाए जाते हैं, लेकिन इसका वितरण है वह असमान है। सभी जगह समान मात्रा में एक ही प्रकृति के खनिज नहीं पाते हैं। कुछ विशेष क्षेत्रों में और शैल समूह में केंद्रित होते हैं हमारे खनिज, और कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं जहाँ पर खनिज है लेकिन उस पर पहुँचना बहुत आसान नहीं होता है। लाइक कौन सी जगह होती है, जैसे आर्कटिक महासागर, अटलांटिक, ऐसी जगह है जहाँ पर खनिज है, हमें पता है वहाँ खनिज है, लेकिन वहाँ पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, खनिजों का निर्माण कैसा होता है। खनिजों के निर्माण के लिए एक बात बोलें कि खनिजों का निर्माण बहुत हजारों वर्षों में जाकर होता है। बहुत सारी हमारी प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, प्रक्रियाएं, उनके माध्यम से होता है। उसमें मानव का कोई भी रोल नहीं होता है कि मनुष्य सोचे कि मैं अपने लिए खनिज बना लूँ, नेवर, वो कभी नहीं बना सकता है। प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, उथल पुथल होती है हमारी पृथ्वी के अंदर। बहुत सारी चीज़ें जो हजारों वर्षों में जाकर परत पे परत जमती चली जाती है और अंदर ही अंदर उसका क्या होता रहता है, आपस में मिलती है और जाकर खनिजों का निर्माण करती है, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। फिर हम उसका निष्कर्षण करके अपने लिए उपयोग के हेतु लेते हैं। तो खनिजों का निर्माण प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा होता है, उसमें मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता है। अब आता है कि खनिजों की पहचान कैसे की जाए। खनिजों की पहचान करने के लिए उसके अपने गुण होते हैं जिससे उसे पहचाना जा सकता है। जैसे कि हमारे खनिजों के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर अब तक 3000 खनिज पाए जाते हैं, जिसमें से 2800 खनिजों की हमने अब तक पहचान की है, लेकिन 100 IS के खनिज ही अभी तक खनिज माने गए हैं। ठीक है, अब आता है खनिजों की पहचान है, उसके अंदर उसके भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण, उसकी विलेयता, ये है इसके आधार पर उन्हें पहचाना जाता है। भौतिक गुण जैसे उसका रंग कैसा है, जैसे आपने देखा होगा कि तांबे की जो चट्टानें होती हैं उनका रंग नीला होता है, तो उसको हम देख के हम कह सकते हैं कि ये इसमें तांबे नाम का खनिज पाया जाता है। घनत्व, कितना स्पेस घेरती है, कठोरता, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेंसिल की बात करते हैं तो जो हमारी पेंसिल होती है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है क्योंकि वो कठोर होता है। इस तरह कुछ विलेयता के आधार पर, जैसे नमक है, नमक किसके आधार पर पहचाना जाता है, उसका अपना रासायनिक गुण होता है। नमक क्या होता है, पानी में घुल जाता है, विलय हो जाता है उसका।
तो भौतिक गुण, रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर जो है हमारे खनिजों की क्या की जाती है, पहचान की जाती है। अब खनिजों की पहचान के बाद में हमारी किताब में एक बॉक्स बना के दिया है जिसमें बताया गया शेल क्या होते हैं। खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठकों से मिलकर किसका निर्माण होता है, शेल का। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा शेल है, शेल में क्या है, एक नहीं अनेक खनिजों से मिलकर, एक से अधिक खनिजों से मिलकर उसके अवयवों का अनिश्चित संगठक होता है जिसको हम क्या कहते हैं, शेल कहते हैं। और शेल में से जब खनिजों का खनन किया जाता है तो जो खनन किया हुआ जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अयस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, अयस्क बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया शेल क्या होता है, अयस्क क्या होता है, खनिज क्या है, खनिज का निर्माण कैसे होता है, उसकी पहचान कैसे होती है। अब हम कहते हैं कि जो उसके रंग, आकार या उसकी जो संरचना होती है खनिज, उसके आधार पे खनिजों को हम अलग अलग प्रकार से पहचान सकते हैं। तो खनिजों की पहचान कैसे होती है, संरचना के आधार पर खनिज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धात्विक और दूसरा होता है अधात्विक। फिर धात्विक जो होते हैं उन्हें भी हमने दो भागों में बांटा, एक तो होता है लौह और एक होता है अलोह। तो बच्चों आज आपको खनिज की बेसिक चीज़ें समझ में आई। कल हम इसके प्रकारों को स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे कि खनिज के प्रकार हैं, उसमें क्या क्या गुण पाए जाते हैं, और फिर उसके पश्चात हम ये देखेंगे कि उन खनिजों का वितरण किस प्रकार से हमारे पूरे पृथ्वी पर हुआ है। थैंक यू वेरी मच। सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।